This is sixth lecture on integrals for class 12. In this lecture, we will learn about integration by using partial fraction. Hello students, in the previous lecture we have done integration by substitution method, and also in the substitution method we have done integral with the help of special trigonometric identities and special integral identities. Now today we'll start with integration using partial fraction. ये तीन मेथड मैंने आपको बिगिनिंग में बताए थे. पहला इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन एंड इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स. So second method we will do today, that is integration using partial fraction. What is partial fraction? Partial fraction. This method is applicable for rational functions, partial fraction. So integration using partial fraction. This method is used for rational functions. What are rational functions? जब आपके पास rational functions का इंटीग्रेशन करने को आएगा तो हम इसको यूज करेंगे. What are rational function? The function in the form of px upon qx, where qx is not equal to 0. That means ऐसा फंक्शन जो जिसमें न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर, ऐसा फंक्शन हो जिसमें डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए. अगर डिनोमिनेटर जीरो होता है, क्यू जीरो होता है, तो 1/0 फॉर्म बनती है जो कि अनडिटरमाइंड फॉर्म है, इनफाइनाइट है. सो इसलिए क्यू जीरो नहीं होना चाहिए. और अगर वो फंक्शन पी एक्स अपॉन क्यू एक्स है तो उसको हम यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन इंटीग्रेट कर सकते हैं. अब आपके दिमाग में क्वेश्चन होगा कि इस तरह से अगर इंटीग्रेशन सपोज हमारे पास है 2x + 3 और नीचे है x² + 3x + 4, इसका इंटीग्रेशन करना है. तो ये तो सब्स्टिट्यूशन से इजीली हो जाएगा, बिकॉज वी कैन सब्स्टिट्यूट द डिनोमिनेटर एज t और डिनोमिनेटर का जो डेरिवेटिव है वो न्यूमरेटर है, एंड वी कैन गेट द इंटीग्रेशन. बट फॉर सम special problems, or you can say complex problems, we are need to use this partial fraction. So partial fraction सबसे पहले proper rational functions के लिए यूज होगा. What is proper rational function? Proper rational function. Proper rational function. What is proper rational function? If degree of px, if degree of px degree of p of x is less than degree of q of x. What do you mean by this? That means degree of qx. What is the degree of px? p of x जो पॉलिनोमियल है, px या फंक्शन है, उसका डिग्री क्या होता है? हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज नोन एज इट्स डिग्री. मान लीजिए न्यूमरेटर हमारा है x² + 2x + 9 और डिनोमिनेटर है x + 3. अब देखिए इसमें दिस इज नॉट अ प्रॉपर फंक्शन, प्रॉपर रैशनल फंक्शन, बिकॉज जो डिग्री ऑफ न्यूमरेटर है वो बड़ा है डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर से. तो सबसे पहले डिग्री ऑफ न्यूमरेटर छोटा होना चाहिए,
फंक्शन जो है वो प्रॉपर रैशनल फंक्शन होना चाहिए। अगर प्रॉपर रैशनल फंक्शन नहीं है तो क्या करेंगे हम, बाय सिंपल डिवीजन मेथड qx से px को भाग दे देंगे। देयरफॉर व्हाट यू विल गेट फ्रॉम हियर, px इज इक्वल टू q ऑफ x, जो हमारा ये आएगा वो क्वोशेंट होगा, इज इक्वल टू p of x is equal to, we can write p of x is equal to q of x plus rx, यहां से जो रिमाइंडर बचेगा वो r of x होगा बाय q of x। तो इसमें इसको डिवाइड करना पड़ेगा हमारे को, और ये हमारा होल हो गया जो कंप्लीट डिवीजन लॉन्ग डिवीजन से जो क्वोशेंट आएगा, और जो फ्रैक्शनल पार्ट है उसमें हम पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई कर सकते हैं। सो पहली बात है कि वी विल अप्लाई द पार्शियल फ्रैक्शन ओनली फॉर प्रॉपर रैशनल फंक्शंस। अब इसमें जो qx के इररिड्यूसिबल फैक्टर्स हैं जिनको आगे रिड्यूस नहीं किया जा सकता, वो इररिड्यूसिबल फैक्टर्स of qx are of the type, कौन कौन से होंगे, या तो लीनियर होंगे, लीनियर और रिपीटेड। सेकंड, लीनियर होंगे और नॉन रिपीटेड। थर्ड, क्वाड्रेटिक होंगे, क्वाड्रेटिक और रिपीटेड। फोर्थ, क्वाड्रेटिक और नॉन रिपीटेड। देखिए, जब हमने पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई करना है तो हमारे पास ये ऑप्शंस आएंगी, या तो लीनियर फैक्टर होंगे लेकिन वो रिपीट करेंगे या नहीं करेंगे, क्वाड्रेटिक फैक्टर होंगे रिपीट करेंगे या नहीं करेंगे। तो उसमें पार्शियल फ्रैक्शंस को अप्लाई कैसे करना है, सो थोड़ा सा उसको मैं ब्रीफली बताना चाहूँगा आप लोगों को कि पहले 4 टाइप्स ये बनते हैं। पहला है ax प्लस बी होल डिवाइडेड बाय x माइनस पी इंटू एक्स प्लस क्यू। फॉर एग्जाम्पल ऐसा है, तो इसमें हम क्या करेंगे, इसको पार्शियल फ्रैक्शन से x माइनस पी प्लस बी इंटू एक्स प्लस क्यू, लीनियर है नॉन रिपीटेड है, अलग अलग हैं। तो इसमें ए को कांस्टेंट ए एंड बी आर कांस्टेंट, ए अपॉन फर्स्ट फैक्टर प्लस बी अपॉन सेकंड फैक्टर। सेकंड है, अगर सपोज आपके पास 3 फैक्टर आते हैं तो ए बी सी तीनों ले लेंगे। दूसरा है, अगर हमारे पास सपोज है तो लीनियर लेकिन रिपीटेड फैक्टर है x माइनस पी स्क्वायर इंटू एक्स प्लस क्यू, ऐसा है। तो इसके लिए a अपॉन एक्स माइनस पी पहला प्लस b अपॉन एक्स माइनस पी स्क्वायर सेकेंड फैक्टर लेंगे, प्लस c अपॉन एक्स प्लस क्यू। इसको सॉल्व कैसे करना है, हमारे को हमने इसको इसके बराबर पुट करना है और फिर a और b का वैल्यू निकालना है, जो कि 2 तरीके से हम निकाल सकते हैं। और a और b का वैल्यू पुट करके उसको इंटीग्रेट करना है, बिकॉज जो फंक्शन हमारे पास है प्रॉपर रैशनल फंक्शन वो इंटीग्रेबल फॉर्मेट में नहीं है, उसको पहले इंटीग्रेबल फॉर्मेट में बनाना है, उसके बाद उसको ईजी हो जाएगा इंटीग्रेट करना। नेक्स्ट है हमारा, अगर हमारे पास सपोज ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होल डिवाइडेड बाय, एक हमारे पास लीनियर फैक्टर है एक्स प्लस पी और दूसरा हमारे पास क्वाड्रेटिक फैक्टर है प्लस आर। तो उसमें क्या करेंगे, ए बाय एक्स प्लस पी लीनियर फैक्टर प्लस जो हमारा क्वाड्रेटिक फैक्टर है उसको बी एक्स प्लस सी और एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर,
ये आगे रिड्यूस नहीं हो सकता है, इसलिए अगर रिड्यूस हो सकता है तब उसको हम लीनियर फैक्टर में कन्वर्ट कर देंगे, लेकिन अगर ये रिड्यूस नहीं होता तो हमें क्वाड्रेटिक फैक्टर लेना है तब। फोर्थ है हमारा, सपोज हमारे पास है एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, या तो इसके बराबर होगा या कम होगा ये डिग्री। अगर बराबर है तो हम उसको डिवाइड कर देंगे, लेकिन अगर बराबर है तो 1 कर देंगे। बराबर या बड़ा है न्यूमरेटर का डिग्री तो उसको हमें डिवाइड करना पड़ेगा और होल को अलग करना पड़ेगा, और जो हमारा प्रॉपर रैशनल फंक्शन है उसको हम पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई करेंगे। लेकिन अगर वो प्रॉपर नहीं है तो पहले उसको प्रॉपर बनाएंगे। अब अगर हमारे पास दो फैक्टर हैं, एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू, और दूसरा है एक्स स्क्वायर प्लस आर एक्स प्लस एस सपोज, तो उसमें हम ए एक्स प्लस बी फर्स्ट फैक्टर प्लस बी एक्स प्लस फर्स्ट फैक्टर हमारा आ गया ए एक्स प्लस बी, दूसरा आएगा सी एक्स प्लस डी होल डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस आर एक्स प्लस एस। ऐसे हम इसको पहले पार्शियल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे और उसके बाद उसको अप्लाई करेंगे। अब क्वेश्चन आता है, ये चार फॉर्म ही हमारे पास पॉसिबल हैं। पहला लीनियर है, नॉन रिपीटेड है, दूसरा हमने ले लिया लीनियर रिपीटेड, तीसरा हमारा क्वाड्रेटिक नॉन रिपीटेड एंड क्वाड्रेटिक रिपीटेड। तो इस तरह से इसको कर सकते हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास आता है कि हमने अगर सपोज इसको, ये हमारे पास था ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस पी इंटू, ये हमने लिया था एक्स प्लस क्यू, ये दो फैक्टर, इसको हमने लिखा ए अपॉन एक्स प्लस पी प्लस बी अपॉन एक्स प्लस क्यू। इसमें हम कन्वर्ट कर सकते हैं इजीली और फिर इंटीग्रेट करना आसान होगा। लेकिन ए और बी का वैल्यू कैसे निकालें? इसमें दो मेथड से आप निकाल सकते हैं। पहला तो आप बाय कंपेयरिंग कोएफिशिएंट्स, वो थोड़ा लॉन्ग है, और दूसरा है बाय पुटिंग द वैल्यू x इज इक्वल टू माइनस पी एंड x इज इक्वल टू माइनस क्यू। अगर हम x इज इक्वल टू माइनस पी सब्स्टिट्यूट करते हैं तो फर्स्ट फैक्टर जीरो हो जाएगा, x इज इक्वल टू माइनस क्यू पुट करते हैं तो सेकेंड फैक्टर जीरो हो जाएगा। पहले से फर्स्ट सेकेंड का वैल्यू आएगा, दूसरे से फर्स्ट का वैल्यू आएगा। कैसे देखें, यहां पर ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू, एलसीएम ले लीजिए। चलो मैं ये दो स्टेप लिख देता हूं, अभी आप बिगनर हैं। तो a इंटू एक्स प्लस क्यू प्लस बी इंटू एक्स प्लस पी होल डिवाइडेड बाय एक्स प्लस पी इंटू एक्स प्लस क्यू। एलसीएम ले लिया, अब ये कैंसिल हो गया, डिनोमिनेटर इक्वल है, तो हमारे पास आ गया ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू ए इंटू एक्स प्लस क्यू प्लस बी इंटू एक्स प्लस बी एक्स प्लस पी। अब देखिए इसमें पहले हम x इज इक्वल टू माइनस क्यू पुट करेंगे, फिर x इज इक्वल टू माइनस पी पुट करेंगे। पहले का e फैक्टर जीरो हो जाएगा तो वहां से b का वैल्यू आ जाएगा। जब माइनस पी करेंगे तो ये जीरो हो जाएगा, इससे a का वैल्यू आ जाएगा। लेकिन दूसरा तरीका है कि हम इसको ओपन करें और फिर कोएफिशिएंट्स ऑफ x एंड कांस्टेंट टर्म कंपेयर करें, तो उससे भी हमारे पास a और b का वैल्यू आ जाएगा। सो जब हम एक्सरसाइज करेंगे, कुछ प्रॉब्लम्स करेंगे, यू विल कम टू अंडरस्टैंड अबाउट इट। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं एनसीईआरटी एक्सरसाइज 7.5। तो पहले तीन चीज़ें क्लियर होनी चाहिए आपको कि रैशनल फंक्शन क्या है, पार्शियल फ्रैक्शन कब अप्लाई होता है, जब प्रॉपर रैशनल फंक्शन हो, अगर इम्प्रॉपर है तो उसको पहले प्रॉपर में कन्वर्ट करना है, और उसके बाद पार्शियल फ्रैक्शन कैसे अप्लाई करना है। So let us start exercise 7.5 NCERT. So exercise 7.5
question number 1. What is question 1? We have to integrate x plus 1 into x plus 2 dx. अब देखिए हमारे पास जो फैक्टर है वो है लीनियर नॉन रिपीटेड. सो कैसे करेंगे? सबसे पहले हम इस इंटीग्रेंड को, जो इंटीग्रेंड है हमारा, इसको पार्शियल फ्रैक्शन से अलग अलग फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे. कैसे? लेट x अपॉन x प्लस 1 इंटू x प्लस 2 इज इक्वल टू a अपॉन x प्लस 1 प्लस b अपॉन x प्लस 2. अब एल्सियम लिया, हमारा लेफ्ट साइड तो एज इट इज रहा x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2, लेकिन जो राइट साइड है वो हमारा हो गया x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2. सो a इंटू एक्स प्लस 2 प्लस b इंटू एक्स प्लस 1. ये हमारे कैंसिल हो गए. सो x इज इक्वल टू a इंटू एक्स प्लस 2 प्लस b इंटू एक्स प्लस 1. अब देखिए a और b कांस्टेंट का वैल्यू अगर हम निकालेंगे तो हम इजीली इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं, लेकिन इसको निकालने के दो मेथड है. या तो हम बाय कंपेयरिंग कोएफिशिएंट्स निकालें, लेकिन उससे क्या होगा कि हमारे चांसेस ऑफ मिस्टेक्स ज़्यादा है. पहले ओपन करेंगे ब्रैकेट्स को, फिर कंपेयर करेंगे कोएफिशिएंट्स को. उससे बेटर है कि हम वो वैल्यूज़ देखें एक्स का जिसके लिए ये फैक्टर, देखिए एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 0, एक्स इक्वल टू -2 जब पुट करेंगे तो ये फैक्टर 0 हो जाएगा. 1 पुट करेंगे -1 तो ये फैक्टर 0 हो जाएगा. सो फॉर x is equal to -2. -2 is equal to a into 0 plus b into -2 plus 1. So this implies -2 is equal to -b. So this implies b is equal to 2. अब हमारा b2 आ गया. For x is equal to -1, देखें इधर जब -1 पुट करेंगे तो ये 0 हो जाएगा. सो -1 इज इक्वल टू इसको पुट करें -1 प्लस 2 1 हो गया. a इंटू -1 प्लस 2 प्लस 0. सो दिस इम्प्लाइज a इज इक्वल टू -1. अब हमारे पास a और b का वैल्यू आ गया. अब इसको हम फंक्शन के अंदर सब्स्टिट्यूट करते हैं. फंक्शन हमारा था x अपॉन x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 dx इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ a -1 अपॉन एक्स प्लस 1 प्लस 2 अपॉन b का वैल्यू कितना है 2 अपॉन एक्स प्लस 2 dx. सो दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ -1 अपॉन एक्स प्लस 1 dx by summation or difference rule, integration of 2 upon x plus 2 dx. अब इसको इंटीग्रेट करते हैं. दिस इज इक्वल टू माइनस log of x plus 1 प्लस 2 इंटू log of x plus 2. Why? बिकॉज देखिए x प्लस 1 का डेरिवेटिव 1 है, x प्लस 2 का 1 है, 2 कांस्टेंट है, बाहर आ गया तो log ऑफ x प्लस 2. सो दिस कैन बी रिटन एज माइनस log ऑफ x प्लस 1 प्लस m log n कैन बी रिटन एज स्क्वायर. जब स्क्वायर हो गया तो मॉडुलस का स्क्वायर लें या ब्रैकेट का स्क्वायर लें, वैल्यू बराबर है. सो दिस इज इक्वल टू log ऑफ x प्लस 2 स्क्वायर अपॉन x प्लस 1. ये हमारा x प्लस 1 आ गया प्लस c. ये हमारा आंसर आ गया है log ऑफ x प्लस 2. देखिए log y, बिकॉज log m माइनस log n इज इक्वल टू log ऑफ m अपॉन n. सो दिस इज द आंसर.